अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ताकतवर हलकों की तरफ से हमेशा ऐसे लोगों को पाकिस्तान के समाजी फ़क़ पे छोड़ा जाता है जो लोगों को मौजूदा हालात से उनकी तवज्जो और ज़िंदगी के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे उनकी तवज्जो हटाएं और वो लगा दें दूसरी दुनिया पर। मसलन डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो है वो दज्जाल, आजूज माजूज इनके जो है वो बातें कर कर के और आलमी खिलाफत के किस्से सुना सुना कर, और ये किस्से वो एक ऐसे वक्त में सुना रहे थे जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया के ज़ालिम और जाबराना दौर हुकूमत में ख़वातीन के लाहौर में दुपट्टे खींचे जा रहे थे। थोड़ी फाटक के जैसे केसेस में सिंधी लड़कों को लाइन अप करके गोलियां मारी जा रही थी। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को MRD की तहरीक के दौरान पामाल किया जा रहा था। मुल्क की जेलों को सियासी कारकुनान से भरा जा रहा था। लोगों को कोड़े लगाए जा रहे थे, प्रेस पर पाबंदी थी। और ऐसे में डॉक्टर इसरार अहमद की तरजीह क्या थी कि इमरान खान ये जो गेंद रगड़ता है ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है और ये जो है कि लाइव मैच नहीं होना चाहिए। खैर, जनरल ज़िया ने फिर उनको उनकी औकात दिखाई और कहा कि अपनी हद में रहो, जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया बस वो काम करो। फिर वो टीवी पे बैठकर वो अपनी भड़ास निकालते रहे। वो डिक्टेटर को तो चैलेंज नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने वो बेचारी ख़वातीन पर एतराज़ करना शुरू कर दिया कि जी इनका ऐसा लिबास है और वैसा लिबास है। इसी तरह दावत इस्लामी का देख लें आप, वो भी एक तोहफ़ा है हमारा गैर मरई क़ुव्वतों के हिसाब से। उनका भी सारा बस वही काम है कि आप जो है वो पप्पा जानी की आप सुनते रहें, जो भी वो झूठी झूठी बातें करते हैं वो आप सुनते रहें। तबलीग जमात का भी यही है कि जी अल्लाह आखरत की फ़िक्र करते करते तारिक जमील साहब ने करोड़ों की गाड़ियाँ भी ले ली। एक एक नाड़ा 1200 रुपये का बेच रहे हैं। मादी दुनिया से सारी नफ़रत है, लेकिन बेहतरीन मोबाइल रखना है, बेहतरीन कपड़े पहनने हैं, बेहतरीन बिज़नेस चलाना है, महंगी से महंगी कार रखनी है, महंगे से महंगे होटल में जाना। और जब उनसे पूछे वो कहते हैं हाँ, अल्लाह कहता है अपने ऊपर खर्च करें, अपने ऊपर लगाएं, दिखाएं। एक तरफ मादी और आखरत। तो इसी तरह की जो है वो ड्रामेबाजियाँ, ये जो तीन मोहरे जो हैं फेंके। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, रहमान रहीम वाला ग्रुप था, रहमान और रहीम वाला ग्रुप था, वो अचानक ले आए थे। फिर बीच में जैद हामिद को लॉन्च किया गया। अब से कुछ अरसे पहले उन्होंने तीन बंदे, और भी ज़्यादा हैं लेकिन तीन आपको ज़्यादा उफ़क़ पे नज़र आएंगे। उसमें आपके कैसर अहमद राजा साहब हैं, साहिल अदीम साहब हैं, राजा ज़ियाउल हक साहब हैं। राजा ज़ियाउल हक साहब जो है वो राजा ज़ियाउल हक साहब जो है वो जिन्नात की किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं। उनकी सारी नज़र इस पर होती है कि कार्टून से या ड्रामों से जो है बेहयाई फैल रही है। उनको नज़र नहीं आता मुल्क में 9 करोड़ लोग गुरबत में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, तकरीबन 80% लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, 67% लोगों को जो है वो पक्की छत मैसर नहीं। ये उनके लिए मसला नहीं है। इसी तरह साहिल अदीम साहब का भी यही मसला है कि वो सारी आखरत की फ़िक्र का बता रहे होते हैं कि हम दुनिया बनाने के लिए नहीं आए, आखरत बनाने के लिए आए। उनके पैरोकार बड़े हौसले से अब उनके मुखालिफिन को या तनकीद करने वालों को कहते हैं कि आप मद्यत परस्त हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महंगी सी महंगी करोड़ों की गाड़ियाँ साहिल अदीम साहब ख़रीदें, ब्रांडेड कपड़े वो पहने, ब्रांडेड जूते वो पहने। मुझे नहीं पता कि कलर वो कौन सा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो करें और मादियत का इल्ज़ाम जो है वो दूसरे लोगों पर। आखरत की फ़िक्र है, और आखरत की फ़िक्र में पता नहीं वो उन्होंने डायरेक्टली फ़रिश्तों का कोई अकाउंट नंबर लिया है कि जो उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है अपना, उस इंस्टीट्यूट में वो 40 से $150 तक पैसे ले रहे हैं। अब वो पता नहीं वो पर बच्चा पर मंथ। तो 9 करोड़ जो पाकिस्तान में गरीब लोग रह रहे हैं, 2.5 करोड़ जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनमें से एक भी बच्चा उन्होंने नहीं लिया या लेने की कोशिश नहीं की। गरीब इलाकों से नहीं, जिसके पास $40 पर मंथ पर बच्चा हैं, $50 हैं या $150 हैं वो फिर उन्होंने आखरत का कोई अकाउंट खोला हुआ है। उस अकाउंट में वो ये सारे डॉलर जमा करते हैं, सारे डॉलर डालते हैं। यही मामला कैसर अहमद राजा साहब का है कि जी आप पकड़ लें कि जो है वो सेकुलरिस्ट ये कर रहे हैं, लिबरल्स ये कर रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ आप लेकर आ जाएं, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर लें। लेकिन पाकिस्तान के जो असल इशू हैं कि आपके यहाँ 35% किसानों के पास जो है वो ज़मीन मैसर नहीं है, उनको बेज़मीन हारी हैं।
और पाकिस्तान में 12 लाख एकड़ ज़मीन जो एक मखसूस उसके पास है, ताकतवर हलकों के पास है। कभी भी इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसकी लैंड रिफॉर्म्स की ये बिल्कुल बात करें। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में बड़े बड़े जागीरदार हैं, जैसे नौशेर व फ़िरोज़ के ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो एशिया के बड़े जागीरदारों में से हैं। कुछ कहते हैं कि एशिया के सबसे बड़े जागीरदार हैं। 90,000 एकड़ के करीब उनकी ज़मीन है, 79,000 एकड़ उनके ख़ानदान के पास। इसी तरह घोटकी के महर हैं, दादू में हैं बड़े बड़े जागीरदार, झलमक्सी में हैं, जाफराबाद में हैं बड़े बड़े जागीरदार। इसी तरह साउथ पंजाब में आप उठा के देख लें, मखदूम हों, चाहे वो आपके शाह महमूद कुरैशी हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों और दूसरे वहाँ पर हों, या पंजाब में टवाने हों, या फ़खर इमाम साहब की फ़ैमिली हो, आबदा हुसैन साहिबा की फ़ैमिली हो, तो वो सारे आप उठा के देख लें, वो ज़िंदगी के मसाइल नहीं हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को तालीम को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं सरकारी इदारों की निजकारी की वजह से। लेकिन ये इन लोगों को कभी ये कोई तौफ़ीक नहीं होती। भाई अगर आपको पता है कि फ़र्ज़ करें कि कोई सरकारी इदारा प्राइवेटाइज़ करके 10,000 मज़दूरों को निकाल दिया जाता है, उनके घर फाका कशी हो जाती है, कौन सा इस्लाम आपको रोकता है कि भाई आप उस फाका कशी पर जो है वो सदाए एहतजाज बुलंद ना करें। इसी तरह आप अगर तालीम को प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो इसका मतलब है जिन लोगों के पास पैसा होगा वो खाली ले सकेंगे। आज देख लें, आपको पानी भी ख़रीदना पड़ता है, सेहत भी ख़रीदनी पड़ती है, आपको तालीम भी ख़रीदनी पड़ती है, हर चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ती है। लेकिन ये इन लोगों का मसला है ही नहीं। किसी का मसला जिन्नात है, किसी का मसला फहाशी और यानी है, किसी का मसला जो है वो आखरत है, किसी का मसला जो है वो ग्लोबल डोमिनेशन है साहिल अदीम के केस में, और किसी का मसला जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरी है। पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन में अब ये इतना अहम अंसर है कि ये लोग बकवास तो बड़ी करेंगे करप्शन की, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो करप्शन आया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों भी, और डॉक्टर इसरार भी, मौलाना मौदूदी भी, जितने थे ये सब सरमायादारी को सपोर्ट भी करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट भी करते हैं, कहते हैं कि हाँ मार्केट फोर्सेस को वो करना चाहिए। तो पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें अब प्राइवेटाइजेशन से किस तरह करप्शन बढ़ा है। पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि अगर 40 साल पहले एक बंदा नश्तर मेडिकल कॉलेज से या किंग एडवर्ड से या डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से 4-5 हज़ार रुपये में डॉक्टर बनकर निकलता था, आज वही बंदा जब शफा इंटरनेशनल से या आगा खान से 1 करोड़ या 2 करोड़ दे के निकलेगा और डॉक्टर बनेगा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं पहला काम क्या करेगा वो? पहला वो अपने पैसे की रिकवरी करेगा ना। क्या करेगा? आप जी कैसर राजा साहब भी जाएंगे तो उनको 16-17 तो टेस्ट लिख के दे देगा वो, 6 महीने के बच्चे को भी वो कह देगा कि एंटीबायोटिक लगा दें और ये वो। बिल्कुल इसी तरह अगर 40-50 साल पहले कोई NID यूनिवर्सिटी से, लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से या पेशावर के किसी इंजीनियरिंग इदारे से कोई इंजीनियर बन के निकलता था 5-10 हज़ार रुपये देकर, आज वही इंजीनियर जब लम्स या किसी महंगी यूनिवर्सिटी को 70-80 लाख रुपए देगा, 20 लाख रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा, वो पहला काम क्या करेगा? वो अपनी रिकवरी करेगा। और कराची में ये मशहूर जो शेर शाह का ब्रिज था, ये मुशर्रफ साहब ने इफ्तिताह किया और उसके 2-4 दिन बाद वो गिर गया धड़ाम से। और वो इंजीनियर, लाजमी बात है जब इंजीनियर क्या करेगा कि जी वो डिज़ाइन जो है वो उसमें रद्दोबदल करेगा, रॉ मटेरियल में हो सकता है रद्दोबदल करे और दूसरा, क्योंकि उसको अपने पैसे की रिकवरी करनी है। लेकिन इन लोगों को वो मसाइल नज़र नहीं आते। पाकिस्तान में जो है वो 44% बच्चों की ग्रोथ नहीं है, ख़वातीन में फूड डेफिशिएंसी नहीं है, गुर्बत की वजह से लोग अपना खून, अपने गुर्दे, अपने बच्चे बेच रहे हैं। ये इनका मसला नहीं है। इनका मसला क्या है? कोई जिन भूत के पीछे पड़ा हुआ है, कोई कार्टून में उसको फहाशी नज़र आ रही है, किसी को ड्रामे में फहाशी नज़र आ रही है, किसी को जो है वो मटीरियल दुनिया है ये, लेकिन मटीरियल दुनिया में भी वो 2 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, ब्रांडेड जूते पहन रहा है। ये मादी दुनिया है, बाकी सारे मादियत पसंद है, और जितनी मादियत इन लोगों में अपनी है वो कहीं पर आपको उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये ड्रामे छोड़े जाते हैं और प्राइमरली इनका मकसद ये होता है कि लोगों को डीपोलिटिसाइज भी करें और मसाइल की जिम्मेदारी सारी की सारी अपने ऊपर ले लें। जैसे ये साहिल अदीम साहब का है कि सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है,
और भाई मगरिबी सोसाइटी ने सिर्फ इस वजह से तरक्की नहीं की, मगरिब में जो है ना वो स्कूल में अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, खाना भी वो देते हैं, बच्चे का दूध भी देते हैं, बच्चे की जो है वो ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान और दूसरी मौक़ों पे जो है वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो माशरा ओवरऑल उससे चलता है। आप सारा इल्ज़ाम उठा के जो है वो पेरेंट्स पे नहीं लगा सकते, चीज़ें अपने इस्तेमाल से चलती हैं। एक बच्चे को बचपन से माँ सच बोलना सिखाए, और अगर उसको शनाख्ती कार्ड के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले रहा है तो झूठ बोलना पड़ रहा है, वो डोमिसाइल ले रहा है तो झूठ बोलना पड़ रहा है, पीआरसी, तो वो रंग जाएगा। आप एक नई कार लाकर अपने सहन में खड़ी कर दें और उसको इस्तेमाल ना करें, उस पर बारिश धूप पड़ेगी, बेकार हो जाएगी। चीज़ें अपने इस्तेमाल से चलती हैं। उसके बरक्स अगर एक माँ बच्चे को बचपन से झूठ बोलना सिखाए, लेकिन उस झूठ का पूरे माशरे में कहीं पर इस्तेमाल नहीं है, तो उस बच्चे को सच बोलना पड़ेगा। तो माशरा जो है वो इंसानों का मजमुआ है, खाली पेरेंट्स पे ये इनका जॉर्डन पीटरसन और ये दूसरे लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड जदीद साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी फ़र्द पे डाल दी है कि नहीं जी बस पेरेंट्स करें, रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रियासत को आप बरी ज़िम्मा करार दे दें, वो ना तालीम दे, ना सेहत दे, ना पीने का साफ पानी दे, ना डिसेंट हाउसिंग दे, ना एम्प्लॉयमेंट दे। तो ये इस तरह आला कार बनते हैं, उनको ये बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे देते हैं। दूसरा जो समाज के अहम इशूज़ हैं, भाई पाकिस्तान का सबसे अहम मसला, जैसे मैंने बताया, 35% किसानों को ज़मीन में असर नहीं बेचारों को, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक ताकतवर इदारे के पास जो है 12 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। पाकिस्तान के जो जागीरदार हैं वो 5, 7, 12%, 20% जो जागीरदार हैं उनके उठा के देख लें, ऑन एवरेज उनकी सैकड़ों में एकड़ ज़मीन है। जो 5 एकड़ से ऊपर हैं या 50 एकड़ से ऊपर है, या हज़ारों की तादाद में उनकी एकड़ में ज़मीन है। तो अगर उन 35% किसानों को लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए ज़मीनें मिलती हैं तो आप 2.5-3 करोड़ इंसानों की खुशहाली की बात करेंगे। लेकिन मौलाना मौदूदी समेत ये सारे रुजत पसंद लैंड रिफॉर्म्स को जो है वो अपोज करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अलंबरदार हैं। इसी तरह 80% लोगों को अगर पीने का साफ पानी मिल जाए तो आपकी इजीली प्रिवेंटेबल डिजीज़ को जो है, जो पाकिस्तान में एक नासूर बन गई, उनको आप रोक सकते हैं। पोलियो जो अभी तक है, अगर आप सैनिटेशन को बेहतर करें तो उसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जिगर के, लिवर, गुर्दे के और दूसरे अमराज हैं, इनको रोका जा सकता है। तो ये तीनों जो नए लॉन्च किए गए हैं आप उनको देख लें। एक जिन बहुत की बातों में लगा हुआ है, एक का मसला ग्लोबल डोमिनेशन का है, एक जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज बस लेकर आता रहता है। तो इन लोगों से होशियार रहें, कोशिश करें कि हम अपने समाज के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको स्टडी करें और उनको हल करने के लिए कोई लाहे अमल लेकर आएँ, बजाय इसके कि इन लोगों की साजिशी थ्योरी को सुने, या इनके जो ग्लोबल डोमिनेशन या आलमी तसल्लुत का जो ख्वाब है उसका हम ईंधन बने, या इनके जो जिन भूत के किस्से हैं उन पर कान लगाए रहें हर वक्त।